नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं और इन 9 ग्रहों की भूमिका अलग अलग होती है। हर ग्रह अपने तरीके से काम करते हैं। किसी भी कुंडली में 9 ग्रह अच्छे हों कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसी कोई कुंडली होती ही नहीं है जिसमें 9 ग्रह अच्छे हों, सारे ग्रह शुभ परिणाम दे रहे हों या सारे ग्रह आपके अनुकूल हों, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उसमें भी कोई एक ग्रह ऐसा होगा जो आपकी कुंडली का हीरो प्लैनेट होगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, वो आपकी कुंडली का लीडर होगा। और जो ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, उसका प्रभाव आपके एक्शन पर दिखाई देगा। आपके एक्शंस जो है उस ग्रह के अनुकूल ही होंगे और आपका मन भी उस ग्रह से संबंधित देवी देवता की पूजा में ज़रूर लगेगा। जैसे सूर्य ग्रह किसी व्यक्ति का अगर मजबूत है, यानी उसकी कुंडली में सूर्य जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर सूर्य का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। वो बहुत ही स्वाभिमानी किस्म का होगा और उसका मन जो है वो सूर्य की तरफ आकर्षित ज़्यादा होगा। यानी वो सूर्य भगवान को जल अर्पित करेगा, सूर्य की उपासना करेगा, हनुमान जी की पूजा करेगा। यानी वो ऑटोमेटिक ऐसा होता है, वो अपने आप उसका खिंचाव जो है उस व्यक्ति का हनुमान जी की तरफ बढ़ जाएगा, सूर्य भगवान की पूजा की तरफ बढ़ जाएगा। यानी अगर सूर्य आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट है तब। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मान लिया आपकी कुंडली का जो लीडर प्लैनेट है वो है चंद्रमा, तो चंद्रमा अगर आपका बहुत ज़्यादा मजबूत है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन शिव जी की पूजा में ज़्यादा लगेगा। वो शिव जी की पूजा, शिव जी की भक्ति बहुत ज़्यादा करेगा। अगर मंगल आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा मजबूत है तो मंगल के जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी। तो ऐसे व्यक्ति का मन जो है वो हनुमान जी की पूजा में बहुत ज़्यादा लगता है और वो उसके लिए कल्याणकारी भी होती है, ऐसा नहीं है। ईश्वर के किसी भी स्वरूप की पूजा अगर आप मन से कर रहे हैं तो आपको पूरा उसका लाभ जरूर मिलेगा और आपको अंदर से ईश्वर के जिस स्वरूप की पूजा की प्रेरणा मिलती है, आप उसी ईश्वर के स्वरूप की पूजा करिए। वैसे तो ईश्वर एक हैं, उनके रूप केवल अलग अलग हैं। तो मंगल जब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है आपकी कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति जो है हनुमान जी की पूजा की तरफ बहुत आकर्षित होता है। साथ ही कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मंगल प्रधान लोग जो है देवी की उपासना की तरफ भी बहुत आकर्षित होते हैं और ये इनके लिए बहुत फलदायी भी होती है। बुध ग्रह की बात करें, अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, तो ऐसे लोग जो है वो विष्णु अवतार जैसे भगवान राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, यानी विष्णु के किसी अवतार की पूजा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। उनका हमेशा मन जो है वो विष्णु जी के अवतार की पूजा में लगा रहेगा। तो और साथ ही जो बुद्ध प्रधान लोग होते हैं वो अपने पूजा पाठ में संगीत को भी बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। यानी ढोल बजाना, मजीरा बजाना, या जो है बहुत ज़्यादा वो भजन के शौकीन होते हैं। बुद्ध जब प्रोमिनेंट होता है कुंडली में तो ऐसी कंडीशन बनती है और उनके लिए ऐसा करना बड़ा शुभ फलदायी भी होता है। बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जब कुंडली में बहुत ज़्यादा लीडिंग होता है, जिसकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत होता है, ऐसे लोगों का मन जो है वो शिव जी की पूजा में लगता है। और कभी कभी देखा गया है कि विष्णु के स्वरूप की पूजा भी बृहस्पति प्रधान लोग
ज़्यादा करते हैं और ये इनके लिए बहुत अच्छा भी होता है। ये ऑटोमेटिक होता है, किसी व्यक्ति का झुकाव अगर देवी देवता के जिस स्वरूप की तरफ है, आप उसकी कुंडली उठाकर देख लीजिए, उसके कुंडली में वो ग्रह जरूर प्रोमिनेंट होगा। अब वो ऑटोमेटिक ऐसा होता ही है। तो वो जो है शिव जी की पूजा बृहस्पति प्रधान लोग ज़्यादा करते हैं। साथ ही कुछ लोगों में विष्णु जी के स्वरूप की पूजा की तरफ उनका आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। बात करते हैं शुक्र प्रधान लोगों की। जो लोग, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो ऐसे लोग पूजा का दिखावा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। शुक्र चूंकि ग्लैमर है ना, तो शुक्र अगर आपका बहुत मजबूत है तो ये लोग जो है वो पूजा का दिखावा ज़्यादा करते हैं। सोशल मीडिया पर डालेंगे, फोटो डालेंगे, इस तरह से जो है वो दिखावा ज़्यादा करते हैं। और ऐसे लोग जो है वो लक्ष्मी जी की पूजा की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये ग्लैमर की राशि है, ऐश्वर्य की राशि है, तो ऐश्वर्य वाला ग्रह है। तो ऐसे लोगों का झुकाव जो है वो लक्ष्मी जी की पूजा की तरफ ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। जिनकी कुंडली में शनि ग्रह बहुत प्रोमिनेंट होता है, ऐसे लोग मूर्ति पूजा ज़्यादा नहीं करते। वैसे कुछ लोग हनुमान जी की पूजा ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि ये लोग ध्यान साधना में ज़्यादा अपने को रखते हैं और उनको ध्यान साधना करना ज़्यादा पसंद होता है। अब बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु जिनकी कुंडलियों में लीड करता है, बहुत प्रोमिनेंट प्लेनेट होता है, ऐसे लोगों का विश्वास पूजा पाठ में ज़्यादा नहीं होता है। वो ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ झुकाव उनका नहीं होता है और ईश्वर के किसी स्वरूप पर उनका बहुत विश्वास नहीं होता है। वो ज़्यादातर पूजा पाठ का खंडन करते हैं। वो यात्रा, देशाटन, इन सब चीज़ों में, तीर्थ यात्रा ऐसे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यानी उनका जो है वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनका नहीं होता है और देवी देवता के किसी विशेष स्वरूप की तरफ उनका खास आकर्षण नहीं होता है। थोड़ी बहुत पूजा भले ही कर लें वो, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा लगाव जो है वो देवी देवता के किसी स्वरूप से नहीं होता है। तो ये 9 ग्रहों का प्रभाव होता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह प्रोमिनेंट है और वो आपको ईश्वर के उस स्वरूप से कनेक्ट करता है और वो आपके लिए बहुत सुटेबल भी होता है। अगर आपको अंदर से ये प्रेरणा मिल रही है कि हमको भगवान के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, तो आप ज़रूर करिए और उसका लाभ भी आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप ये पूजा करते हैं तो कुंडली में कितने भी, कोई भी ग्रह कितने भी खराब हो, कितनी भी खराब दशा चल रही हो, लेकिन अगर आप ठीक ढंग से पूजा कर रहे हैं पूरे मन से, तो कोई भी खराब ग्रह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।